जय श्री कृष्ण। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुडक्ते प्रकृति जानन् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्धो निजन्मसु। अध्याय 13 श्लोक 21 व्याख्या। पुरुषः प्रकृतिस्थो, यहाँ पुरुष को प्रकृतिस्थ कहने का तात्पर्य शरीरस्थ कहना ही है। 19वें श्लोक से प्रकृति पुरुष का प्रकरण चल रहा है, इसीलिए यहाँ पुरुष को प्रकृतिस्थ कहा गया है। वास्तव में पुरुष प्रकृतिस्थ अथवा शरीरस्थ नहीं है। अपने को स्वस्थ न मानने से अर्थात स्व में अपनी स्थिति का अनुभव न करने से ही वह अपने को शरीरस्थ मानता है। ही भुडक्ते प्रकृति जान गुणान, वास्तव में पुरुष प्रकृति शरीर में स्थित है ही नहीं, परंतु जब वह प्रकृति शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर को मैं और मेरा मान लेता है, तब वह प्रकृति में स्थित कहा जाता है। ऐसा प्रकृतिस्थ पुरुष ही गुणों के द्वारा रचित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को सुखदायी दुखदायी मानकर अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी होता है। यही पुरुष का प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनना है। जैसे मोटर दुर्घटना में मोटर और चालक दोनों का हाथ रहता है। क्रिया के होने में तो केवल मोटर की ही प्रधानता रहती है, पर दुर्घटना का फल दंड मोटर से अपना संबंध जोड़ने वाले चालक कर्ता को ही भोगना पड़ता है। ऐसे ही सांसारिक कार्यों को करने में प्रकृति और पुरुष दोनों का हाथ रहता है। क्रियाओं के होने में तो केवल शरीर की ही प्रधानता रहती है, पर सुख दुख रूप फल शरीर से अपना संबंध जोड़ने वाले पुरुष कर्ता को ही भोगना पड़ता है। अगर वह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े और संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही होती हुई माने, गीता 13वें अध्याय का 29वां श्लोक, तो वह उन क्रियाओं का फल भोगने वाला नहीं बनेगा। कारणम गुण संगोस्य सदसद्धो निजन्मसु, जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उनको सत योनि कहते हैं, और जिन योनियों में दुख की बहुलता होती है उनको असत योनि कहते हैं। पुरुष का सत असत योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही है। सत्व रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों से ही संपूर्ण पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब ये उनके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाते हैं। प्रकृति में स्थित होने से ही पुरुष प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है, और यह गुणों का संग आसक्ति प्रियता ही पुरुष को ऊंच नीच योनियों में ले जाने का कारण बनती है। अगर वह प्रकृतिस्थ न हो, प्रकृति शरीर में अहमता ममता न करे, अपने स्वरूप में स्थित रहे, तो यह पुरुष सुख दुख का भोक्ता कभी नहीं बनता। प्रत्युत सुख दुख में सम हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। गीता 14वें अध्याय का 24वां श्लोक आता है। यह प्रकृति में भी स्थित हो सकता है और अपने स्वरूप में भी अंतर इतना ही है कि प्रकृति में स्थित होने में तो यह परतंत्र है और स्वरूप में स्थित होने में यह स्वाभाविक स्वतंत्र है। बंधन में पड़ना इसका अस्वाभाविक है और मुक्त होना इसका स्वाभाविक है, इसीलिए बंधन इसको सुहाता नहीं और मुक्त होना इसको सुहाता है। जहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों का भेद विवेक है, वहीं प्रकृति के साथ तादात्म्य करने का संबंध जोड़ने का अज्ञान है। इस अज्ञान से ही यह पुरुष स्वयं प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य कर लेने से यह पुरुष अपने को प्रकृतिस्थ अर्थात प्रकृति शरीर में स्थित मान लेता है। प्रकृतिस्थ होने से शरीर में मैं और मेरापन हो जाता है। यही गुणों का संग है। इस गुण संग से पुरुष बंध जाता है। गीता 14वें अध्याय का 5वां श्लोक, गुणों के द्वारा बंध जाने से ही पुरुष की गुणों के अनुसार गति होती है। गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। परिशिष्ट भाव, भगवान ने 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में एवं 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में प्रकृति का वर्णन किया है, और 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में यहाँ 21वें श्लोक में पुरुष का वर्णन किया है। वस्तु व्यक्ति और क्रिया के साथ संबंध ही गुण संग है, जो जन्म मरण का कारण है। गुणों का संग अनित्य है और गुणों से असंगता नित्य है। असंगता हमारा स्वरूप है।
असंगोहायम पुरुषः। अगर हम अनित्य गुणों के संग को न पकड़ें तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता। मैं जड़ प्रकृति है और हूँ चेतन पुरुष है तथा मैं हूँ यह जड़ चेतन का तादात्म्य है। इस मैं हूँ में ही कर्तापन और भोक्तापन रहता है। अगर मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा परंतु प्रत्युत है रहेगा। जैसे लोहे और अग्नि में तादात्म्य न रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है, ऐसे ही अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूँ है का स्वरूप होने से है में ही विलीन हो जाता है। है में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। तात्पर्य कि भोगों में हूँ खींचता है नहीं खींचता। हूँ की कर्ता भोक्ता बनता है, कर्ता भोक्ता नहीं बनता। अतः साधक हूँ को न मानकर है को ही माने अर्थात अनुभव करे। सुख दुख के आने जाने का और स्वयं के रहने का अनुभव सबको है। पापी से पापी मनुष्य को भी इसका अनुभव है। ऐसा अनुभव होने पर भी मनुष्य आगंतुक सुख दुख के साथ मिलकर सुखी दुखी हो जाता है। इसका कारण यह है कि सुख की आसक्ति और दुख का भय रहने से मैं अलग हूँ और सुख दुख अलग है, यह विवेक काम नहीं करता। वास्तव में स्वयं सुखी दुखी नहीं होता, प्रत्युत शरीर के साथ मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। तात्पर्य है कि सुख दुख केवल अविवेक पूर्वक ही की गई मान्यता पर टिके हुए हैं। ओम तत्सत।